साधक वृंद, हमारे संस्कृत विद्यालय के प्रिय छात्र वृंद, हम सब मानव हैं, मनुष्य हैं। मनुष्य का शब्द का अर्थ ही होता मत्वा कर्वाण सीवन्ति मनुष्या। मनुष्य का अर्थ होता विचारशील प्राणी, जो विचार और विवेक के माध्यम से सारे कार्यों का संपादन करे, वह मानव कहा जाता है। अब मानव उसे भी कहते हैं जो परमात्मा से प्रीति करे और भगवान के जगत को बुरा न कहे, बोले धर्म की। मानव कौन है? जो ईश्वर से प्रीति करे, जगत की सेवा करे और जगत को खराब न कहे, क्योंकि भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय होता है, कभी अमंगलमय होता ही नहीं है। ऐसा जानकर हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों में बड़ी शक्ति है, यही सत्संगात का है। परमात्मा ने अपने से भी अधिक शक्ति मनुष्य को दे रखी है, यदि मानव उसे पहचाने। जैसे आप नित्य प्रश्न सुनते हो, भगवान के पास दो वस्तुएं हैं, एक माया, एक भगवान की भक्ति। तो दुनिया में जो धन चाहते हैं, मान चाहते हैं, दुनिया में माया की भूख है, भगवान की भूख तो शायद लाखों में किसी को होती है। नाम तो भगवान का लेते हैं, चाहते भगवान को नहीं, चाहते दुनिया की चीजें हैं, नकली भगत हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो माया भगवान के पास है, मायावी शक्ति है। गीता में तो भगवान ने माया के बड़ी बात दुष्तर बताया है। दैवी हेषा गुणमयी माया मम माया दुरत्या माँ में प्रपद्यन्ते माया में ताम तरदते एताम मायाम ते तरंती माँ में प्रपद्यन्ते। जो भगवान भगवत चरणार बिंदु की शरण आ जाते हैं, वो माया से तर जाते हैं। बोले गीता माता की जय। तो भगवान ने माया भी बनाई है और उसी मोहनी माया से संसार का संचालन हो रहा है। चराचर जंगम जगत को माया नचाती है, लेकिन भगवान के पास एक शक्ति और है, वो है भक्ति प्रेम। और प्रेम भक्ति दो से करना चाहिए। श्रुति कहती है ऐसे यस्त देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जितनी देव माने परमात्मा की भक्ति करो और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सगुण मेवा विगच्छे समित पाणी। सदगुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जो आप काम आत्मा राम परम निष्काम महान आत्माएं हैं, उनकी भक्ति करो। क्योंकि भगवान ने मानव शरीर दे दिया, लेकिन गुरुदेव संत जो हैं वो ज्ञान दे करके माया से छुड़ा देते हैं। भगवान तो माया भी दे देते। तो भगवान की भक्ति ये भी एक शक्ति है। वेद भगवान कहते हैं, संत भगवान का निम्न उद्घोष है, जो माया चाहता है माया उसे 84 लाख में नचाती है। जो माया सब जो माया सब जासु तही तलकी काहू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।
प्यारे सज्जनों, जिसके पीछे आज दुनिया पागल, धन के लिए, जमीन के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, कुर्सी के लिए, कारों के लिए, कोठियों के लिए, ये थर्ड क्लास की चीजें भगवान ने दे दी कि बेटे इसमें लगे रहो। लेकिन एक वस्तु ऐसी है जो इनसे वैराग्य करे, इनसे आसक्ति ना करे, इनको जगत की सेवा के लिए तो करे पर अपने लिए ना करे तो योग हो जाएगा। तो दूसरी शक्ति भगवान ने दी है भक्ति। तो जो माया चाहते वो तो 84 में नाचते हैं, और जब भगवान की भक्ति करते हैं वो भगवान को भी नचा देते हैं। इतनी प्रेम में ताकत है। प्रेम ही प्रकाश है, प्रेम ही विकास है, प्रेम ही आत्मा है, प्रेम ही परमात्मा है। राम ही केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम, जानी दे ही वही जान। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय जय। अब फैसला करो आज के सत्संग में, आप 84 में नाचना चाहते हो कि कन्हैया को नचाना चाहते हो? कन्हैया को नचाना चाहते तो उनसे भक्ति मांगो। भक्ति प्रियो माधवा, माधव भक्ति के प्रिय हैं। और नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया, ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया। लेकिन लोग कहते हो कि मैं तो भगवान का नाम जपता हूँ, भक्ति करता हूँ, ध्यान करता हूँ, पूजन करता हूँ, लेकिन तुम क्या भगवान को चाहते भी हो? ना भगवान से चाहते धन मिल जाए, अच्छा पुत्र मिल जाए, घर मिल जाए, कोठी मिल जाए, कार मिल जाए, मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए। तो भगवान बोले ठीक, तुमने अपना मेहनत की, मेहनताना ले लो। लेकिन ये सब कार्य करे, सेवा करे, लेकिन भगवान से कुछ चाहे ना, तो डबल नफा होती है। यानी ये तो मिलेगा ही संसार, लेकिन संसार छूट भी जाएगा नासक्त भाव से, परमानंद की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो निष्काम भाव से भक्ति करो, चाहे कर्म करो, उससे डबल नफा होता है, संगल नहीं होता है। तो हम लोग इसमें फ्री हैं, चाहे हम भगवान से माया मांग लें, चाहे भगवान से भक्ति मांग लें। भक्ति मांगेंगे तो भगवान को नचाएंगे, माया मांगेंगे तो अब माया हमें नचाएगी। फैसला करना है। लेकिन इतनी बात अवश्य है कि सत्संग के माध्यम से हमारे पास 3 क्रियाएं हैं। 3 तरह के मानव सारे विश्व में हैं, क्रिया प्रधान, भाव प्रधान एवं विचार प्रधान। क्रिया प्रधान वाले सत्संग करें तो उनको भी महाराज परागति प्राप्त, परा शांति मिल जाती है। और भक्ति योग में तो भगवान करते ही हैं। ज्ञान योग में भी साधनाओं में असंग हो जाता है और अपने स्वरूप का उसे बोध हो जाता है। ये तीनों सत्संग के माध्यम हैं। ये साधन में इनमें भिन्नता है, लेकिन साध्य में दोनों एक हो जाते हैं। निष्काम कर्मी की कर्म करते करते अनासक्त भाव अकर्मी हो जाता है, और भगवान के लिए कार्य करने वाला जो सब में भगवान को देखता है तो सब समाप्त होते हैं, भगवान रह जाते हैं। इसी तरह ज्ञानी सब में आत्मा को देखता, आत्मा में सबको देखता है तो सब तो समाप्त नाम रूप होते हैं। केवल आत्मा शेष रह जाता है। तत्व दृष्टि से ये साधन भेद साध्य में नहीं है। अकर्म कहो, परमात्मा कहो, आत्मा कहो, एक ही तत्व के नाम है, तत्व एक ही है। इस तरह सत्संग होता है। लेकिन आप कर्मयोग का विषय चल रहा है। कर्मयोग में भगवान ने ही बताया कि सबके अधिकार की रक्षा करो, अपने अधिकार का त्याग करो, संसार में आए तो किसी की निंदा स्तुति मत करो। कर्मयोग का मूल सिद्धांत ही है
कि निष्काम भाव तभी होगा जब किसी को बुरा कहोगे, किसी को भला, तो निष्कामता थोड़े होगी, वहां भोग सकामता होगी। इसलिए कर्मयोगी के साधक को निष्काम होना पड़ेगा, वेदांती को अकिंचन अप्रयत्न होना पड़ेगा, और भगत को श्रद्धा और विश्वास से पूर्ण होना पड़ेगा। तीनों का फल एक ही होगा। लेकिन कर्मयोग के साधक बहुत हैं, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। तो भगवान बोले कर्म कैसे करना चाहिए? अनासक्त भाव से, निर्लिप्त भाव से और निष्काम भाव से। ये ऐसे जो कर्म करता ऐसे ही मैं भी करता हूँ। जन्म कर्म सवे दिव्यम, तो उसके जन्म कर्म जो हैं लौकिक नहीं होते, उसके जन्म कर्म अलौकिक हो जाते हैं, वो बंधन में नहीं पड़ते। जब तक सकामता है अपने लिए कर्मों का, मैं मेरा जीवित है, तब तक बंधन है। सबके लिए करो तो बंधन मुक्त हो जाता है। भगवान बोले इसी तरह जो कितने भी शुभ कार्य आप करते हो, वे अगर निष्काम भावेन किया जाए, तो कल आपने श्रवण किया था 14 प्रकार की यज्ञ हैं गीता में। यज्ञ माने निष्काम सेवा से, सत्संग से कल्याण की, शांति की प्राप्ति। तो भगवान बोले ब्रह्मार्पण ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये निष्काम भाव से यज्ञ जो किए जाते हैं वो भगवत प्राप्ति या परम शांति की प्राप्ति के हेतु हैं। कहते हैं जो अर्पण करता है श्रवा आदि ब्रह्म है। ध्यान दीजिए कि तज्जला नित्य उपासित, और करता है वो भी ब्रह्म है, घी इत्यादि भी वो भी ब्रह्म है, और आचार्य जो यज्ञ कर्म संपादन करता वो भी परमात्मा है, और अग्नि भी, क्योंकि वेद में अग्नि मूले, ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि साक्षात परमात्मा है। बोले अग्निदेव भगवान की। और कहते आचार्य गुरु कहते वो भी परमात्मा है। तो कहते हैं जो अग्नि दो तरह की है, एक वैश्वानर अग्नि, अंदर भगवान पचा भी रहे हैं, बाहर चूल्हे में या मतलब अंगीठी में पका रहे हैं, अंदर भगवान वैश्वानर अग्नि से पचा भी रहे हैं। ये भी हवन है, अंदर भी भगवान कार्य कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। बोले गीता माता की, इसे जो हवन किया जाता है, हम वैश्वान भूता प्राणी नाम देहमाश्रिता, और तज्जलादित्य उपासी जो यज्ञ में जल का होता है वो भी परमात्मा है। वेद कहता तज्जलादित्यम उपासी। द्रव्यज्ञ, द्रव्य भी परमात्मा का रूप है। यानी यहाँ पदार्थ भी भगवान ने बताए, ये भी परमात्मा के रूप हैं। बड़ी विशाल यज्ञ है ये तो। और इस भाव से कोई यज्ञ करता तो ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, अंत में उसका फल यदि निष्काम भावेन है, फलेच्छा से रहित है, तो परमात्मा मिल जाएगा यज्ञ करने से। यद्यपि लौकिक कर्म कहा जाता है यज्ञ में, लेकिन गीता का यज्ञ बड़ा ये महान इसके अर्थ हैं। अब भगवान बोले दैवे मेया परे यज्ञ में योगिना परिउपास्ते ब्रह्माग्ना परि यज्ञ यज्ञ ने जुहवती। योगिना शब्द यहाँ निष्कामता ने उसके आया है, समता से। जो समता में स्थित, क्योंकि भगवान बोले देवता भी तो मैं ही हूँ, जो समता में स्थित होकर यज्ञ यज्ञादि कर्म करता है, ब्रह्माग्ना बपरे यज्ञम यज्ञ नहीं जुहवती, ब्रह्म रूपी अग्नि में, अर्थात कार्य कार्यता और निमित्त उपादान, ये वही परमात्मा ही है। पदार्थ रूप से वही प्रकट हुआ, संसार रूप से भी है। इस भाव से यज्ञ करता है महाराज। ये हवन जो है आत्मरूप यज्ञ कि स्वरूप परमात्मा सब में है, सबका है,
इस प्रकार से यज्ञ करता तो दिखता तो लौकिक कर्म है, पर तो उसे आत्मज्ञान भी हो जाता है, परा शांति मिल जाती है। श्रोत्रादीन्द्रियाणि संयमाग्नि जुहवती, शब्दादीन विषयान इंद्रियाग्नि जुहवती। श्रोत्र कहते श्रोत्र चक्षु ये 5 हैं, आंख कान नाक ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, और इनके विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। इनमें आसक्त होना भगवान बोले ये इंद्रिय यज्ञ है, संयम यज्ञ है। शब्दादि विषयात इंद्रियाग्नि होती, और दूसरे योग शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। यानी इस संसार के गाने बजाने सब देख करके भी इंद्रियों से अतीत स्वरूप रहता है। यही यहाँ ये यज्ञ का तात्पर्य है। सर्वाण्य कर्माणि प्राण कर्माणि सापरे आत्म संयम योगो जोबत ज्ञान दीप थे। और योग जन इंद्रिय समूह क्रियाओं को और प्राणों को समान ज्ञान के प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान रूप में एक ही भाव से स्थित हो जाना ये ब्रह्म यज्ञ है, गीता में लिखा भी है। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास इत्यादि संचित व्रता। वो द्रव्य यज्ञ करते हैं और तपो यज्ञ। द्रव्य यज्ञ का अर्थ होता है जो उनके पास शक्ति आई है उससे पौशाला, गौशाला, विद्यालय, अनाथालय, शिक्षालय समाज के हित के लिए निष्काम भाव से कार्य करते हैं। यानी सकाम भाव से देंगे ये द्रव्यादि तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन निष्काम भाव से करेंगे तो पराशांति सिद्धावस्था हो जाएगी। तो द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ, तो तप है किसके लिए? अपने लिए। और द्रव्य यज्ञ धन समाज में दान किया जाता है। तो भगवान के निमित्त जो धन दिया जाता है तो भगवान बोले ध्यान दान यज्ञ है। और अपने लिए किया जाता है तप। तो इसमें वेदांत का अर्थ करो तो तत्त्वम पदार्थ है। तो दान माने तत् माने परमात्मा के लिए यद करो यदस्नासि यद दो तदा। और दान समाज रूपी ब्रह्म की सेवा निष्काम भाव, ये भी अर्थ है। और तप अपने लिए है, यानी इसका अर्थ है दान परमात्मा के लिए और तप आत्मा के लिए, दोनों आ गए। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे। और योग माने जुड़ा हुआ परमात्मा से अनासक्त भाव से। हाँ, योग यज्ञ तथा परे। योग यज्ञ करते हैं अपरे माने श्रेष्ठ पुरुष समता में स्थित होकर कर्म करना ही योग यज्ञ है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ संचित व्रता। सुअध्याय सुष्ठु रूपेण अध्याय। स्वाध्याय का अर्थ होता वेद वेदांत शास्त्रों का श्रवण करना भी है, और स्वाध्याय का अर्थ अपने एक स्वरूप को जानना भी है। स्वाध्याय का अर्थ हरि का नाम जपना भी है। लेकिन यहाँ कर्म कांड का विषय चल रहा है, इसको स्वाध्याय का अर्थ यह है कि सुअध्याय निष्काम भावे समता में स्थित कर्म करना ही अध्याय बढ़िया है। निष्काम कर्म में यत्या संचित व्रता। ऐसे यति लोग अहिंसा तीक्ष्ण व्रतों से यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान करने वाले हैं। और कैसे करके वो कर्म करते करते अपने परमानंद को या पराशांति को कैसे प्राप्त करते हैं, ये भगवान ने 14 प्रकार यज्ञों का सत्संग सुनाया। आज यहीं पर गीता माता की जय बोलिए। बोले गीता माता की जय। प्रेम से बोलिए वेद भगवान की जय। श्री गंगा माता की जय। श्री गौ माता की जय। हाँ महाराज, धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।
गुरुदेव भगवान